जब किसी इमारत या फिर सामान की ज़रूरत खत्म हो जाती है तो आमतौर पर उस सामान को फेंक दिया जाता है और इमारत को गिरा दिया जाता है और हमें यह काम बहुत बुरा महसूस करवाता है, क्योंकि कई बार जब हम किसी चीज़ का ज़रूरत खत्म हो जाने के बाद उसे फेंक देते हैं तो हम उसके साथ जुड़ी यादों का भी नाश कर देते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसी कुछ चीज़ों की ज़रूरत खत्म हो जाने के बाद लावारिस भी छोड़ दिया जाता है और समय के साथ वह ऐतिहासिक बन जाता है। और इन चीज़ों की या जगहों की तलाश में मैं हमेशा रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी को ऐसी चीज़ों के बारे में जानना बहुत पसंद है। और आज मैं आपको ऐसी ही जगहों के बारे में बताने वाला हूँ। इस दुनिया में ऐसे बहुत से ब्रिज हैं जिनको द डेविल ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, और हो सकता है कि उनमें से एक आपके ही पास हो। लेकिन वह चाहे जो भी हो, पर बुल्गारिया के ऑडी नौकरी ऐसा खूबसूरत और डरावना नहीं हो सकता। 1515 से लेकर 1518 के बीच में 3 साल लगातार इसे बनाया गया था, और तब से लेकर आज तक यह ब्रिज वहां रहने वाले लोगों के दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। यहाँ तक कि रोमन लोगों को भी यह पता था कि इस ब्रिज में कुछ खास बात ज़रूर छुपी है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस ऐतिहासिक ब्रिज को लावारिस क्यों छोड़ दिया गया। तो इसका कारण था इसके बनने वाले बिल्डर की पत्नी, जो कि यहाँ उस दिन आई जिस दिन यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ। उसी दिन उस बिल्डर की पत्नी यहाँ आई और आते ही मर गई, और तब से सब लोग यही मानते आ रहे हैं कि आज भी उस महिला की आत्मा इस ब्रिज को जकड़ कर बैठी हुई है। लोग कहते हैं कि उन्होंने वहाँ स्वयं शैतान को इस ब्रिज पर चलते हुए देखा है, लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ कोई भी इंसान आज जाना पसंद नहीं करता, और आज भी ये बस लावारिस पड़ा हुआ है। साइप्रस में बना बेटरिंग एरिया होटल एक समय पर बहुत बड़ी और आलीशान इमारत हुआ करती थी। यह कितनी बड़ी इमारत थी इसे आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। बेशक आज यह एक जर्जर होटल बन चुका है, लेकिन इसे खोले 80 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। जब यह बनकर तैयार हुआ था तब यह जगह ऐसी थी जहां साइप्रस में रहने वाला हर एक इंसान आना आता था, लेकिन इसका सुनहरा समय तब खत्म हो गया जब इसके असली मालिक की मृत्यु हो गई। उन्होंने अब इस बिजनेस को अपने 3 लड़कों के हवाले कर दिया, लेकिन तीनों लड़कों में से कोई भी तय नहीं कर पा रहा था कि इसे कौन संभालेगा। इसी लड़ाई में फंसकर तीनों ने इसे कुछ समय के लिए बंद करने का सोचा, लेकिन इसके बाद से ही हालत बिगड़ना शुरू हो गई। लोकल लोगों के मुताबिक इन 3 लड़कों की बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया से चल बसे, और तीनों की मौत बेहद ही रहस्यमयी तरीके से इस होटल में हो गई, जिसके बाद इसे संभालने वाला कोई नहीं बचा। और फिर इस होटल में लगे लोहे में जंग लगना शुरू हो गया, और यह काम आज भी हो रहा है। यह होटल आज इतना खतरनाक बन चुका है कि सरकार ने इसके अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि यह किसी भी समय गिरने में देर नहीं लगाएगा। अब खाली पड़े होटल के बारे में लोग कहते हैं कि उन तीनों लड़कों की आत्माएं आज भी होटल के अंदर मंडरा रही हैं, और यह बात सच नहीं है तो यह बात ज़रूर सच है कि इस होटल में आज खतरनाक सांपों ने अपना घर बना रखा है। जब बात चलती है लावारिस चीज़ों की तो मुझे रूस से कुछ न कुछ ज़रूर मिल जाता है, और ऐसा ही मुझे पूर्वी रसिया से मिला। इसका नाम था मॉक्स जनरेटर, जो कि आज पूरी तरह से लावारिस हो चुका है। आखिरी बार जब इस बड़ी सी मशीनरी को स्टार्ट किया गया था वो समय था 2014 का, जब इसने कमाल की ऊर्जा उत्पन्न कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। असल में यह मशीन इतनी शक्तिशाली थी कि आसमानी बिजली इस पर गिरी तो उसने उसे झेल कर अपने अंदर स्टोर करके रख लिया। यह इतनी शक्तिशाली थी कि अगर पूरे पूर्वी एशिया के जनरेटर को मिला दे तो भी कोई इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस जनरेटर को 1970 के समय में बनाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े जनरेटर का काम क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि वह उस समय बनाया गया था जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच एक दूसरे को ताकतवर दिखाने की जंग छिड़ी हुई थी, और सोवियत निरंतर अपने आप को हवा में ताकतवर बनाने में लगा हुआ था। इस जनरेटर का इस्तेमाल अपने फाइटर प्लेन्स पर बिजली गिराकर यह देखने के लिए करता था कि जहाज आसमानी बिजली को सहन कर सकता है या नहीं। इस जनरेटर से निकलने वाली बिजली 100 माइक्रोसेकंड के लिए रहती थी, लेकिन यह इतनी शक्तिशाली होती थी जितनी आसमानी बिजली होती है।
100 माइक्रोसेकंड बेशक बहुत थोड़ा समय है, लेकिन एक जहाज की क्षमता को परखने के लिए काफ़ी था। वह हवा में या बादलों में तूफान का सामना कर सकता है या नहीं, इसी को टेस्ट करने के लिए इस जनरेटर को बनाया गया था। इस जनरेटर से सुखोई सुपरजेट 100 का सबसे आखिरी बार टेस्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद आज तक यह कमाल की मशीन पूरी तरह से लावारिस पड़ी हुई है। वियतनाम में पुराने मंदिरों को ढूंढना सच में बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन रूसों में बने मायसन मंदिर के अवशेषों को आज लगभग पूरी दुनिया जानती है। वियतनाम में जितने भी पुराने मंदिर हैं वे सभी बौद्ध धर्म के लोगों ने बनाए थे, क्योंकि दूसरे शताब्दी के समय लगभग पूरे वियतनाम के लोग बौद्ध धर्म को अपना चुके थे। इसके 200 साल बाद एक ग्रुप ने खुद के मंदिर बनाना शुरू कर दिए, लेकिन कमाल की बात यह थी कि इस ग्रुप में जो मंदिर बना रहे थे उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा नहीं बल्कि भगवान शिव की प्रतिमा लगा रहे थे। यह पूरा ग्रुप वहाँ सभी को यह समझाने में लगा हुआ था कि भगवान शिव ही इस धरती के रचयिता थे और उन्हीं की कलाकारी का एक नमूना वियतनाम में बना मायसन मंदिर है। शुरुआत में तो यह मंदिर लकड़ियों से बनाया गया था, लेकिन अज्ञात कारणों के चलते यह मंदिर में आग लग गई और वह मंदिर जलकर राख हो गया, जिसके बाद राजा सांभा ने उसी जगह पर पत्थर वाली मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में करवाया। अब जैसे ही यह मंदिर बनकर तैयार हुआ, सब इसको बनाने की कला जानने के लिए राजा के पास आने लगे, क्योंकि इस मंदिर में लगा पत्थर पूरी तरह से हाथों द्वारा बनाया गया था। और कमाल की बात यह थी कि हर पत्थर किस तरह बनेगा, किस आकार में बनेगा, यह सब पहले से ही सुनिश्चित किया जा चुका था। मुझे भी नहीं पता कि यह कैसे मुमकिन हुआ। क्या आप मुझे बता सकते हैं? खैर, बदकिस्मती से भगवान शिव का यह मंदिर आज पूरी तरह से लावारिस पड़ा हुआ है। कैलिफोर्निया में बना कैनियन एक कमाल की जगह है, सिर्फ अमीर लोगों के लिए। जी हाँ, वह यहाँ आकर अपना घर बनाते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि जितनी जल्दी वह बनाते हैं उतनी जल्दी उनको लावारिस भी छोड़ दिया जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग यहाँ आकर घर बनाते क्यों हैं और उन्हें लावारिस छोड़ देते हैं, वो क्यों? अब बनाने का कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन लावारिस छोड़ने का कारण है कि जो घर आप यहाँ देख रहे हैं उनको किसी भी तरह के कागजों में रजिस्टर नहीं किया जाता है और ना ही सरकारों से किसी तरह की आज्ञा ली जाती है। कमाल की बात यह है कि जो घर अभी आप देख रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा तो प्रकृति के चपेट में आकर टूट चुके हैं, क्योंकि यहाँ बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाएं आम हैं। कुछ लोग आज इन घरों के बारे में भूतिया कहानी बनाने लगे हैं, लेकिन असल में यहाँ आज तक कोई भूत नहीं देखा गया है। दोस्तों, इनमें से आपको सबसे हैरान कर देने वाली जगह कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए फैक्ट वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।